फोर्स न्यूज़ में आज फिर से आपका स्वागत है। अशोक गहलोत ना सिर्फ कांग्रेस के अंदर अपने दुश्मन को निपटा रहे हैं, बल्कि विपक्षी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को निपटाने के अंदर अब लगभग लग गए और यही घाघ राजनीतिज्ञ का अच्छा सबूत होता है। आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अभी कुछ दिन पहले अशोक गहलोत साहब ने धौलपुर में सभा की। सभा के अंदर कम लोग आए बनिस्पत सचिन पायलट की बाड़मेर में जो सभा हुई थी। सचिन पायलट की बाड़मेर की सभा के अंदर 6 मौजूदा मंत्री और 9 एमएलए, 2 पूर्व सांसद और 9 से 10 के बीच के अंदर पुराने एमएलए ये उपस्थित हुए। लाखों की संख्या में भीड़। गहलोत साहब के पास भीड़ नहीं। उनको लगा कि भाई अब तो मेरी बादशाह हद से जाने वाली है, तो उन्होंने निशाना ना सिर्फ सचिन पायलट पर साधा और ये कहा कि मानेसर के दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। 10-10 करोड़ रुपए लिए हैं वो वापस लौटा दो, नहीं तो अमित शाह तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं, डराएंगे। अब जिसके नाम ले रहे हैं मीडिया ने जब उन लोगों से पूछा एमएलए से कि भाई आपको 8-10 करोड़ रुपए मिले हैं, उन्होंने बोला गहलोत साहब से पूछो, हमारे पास तो आए नहीं। और 10 करोड़ रुपए में बिकना एमएलए के लिए पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ निशाना साधते हुए कहा कि मेरी सरकार वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने बचाई। अब देखो, मैं मतलब एक तरफ तो कह रहे हैं कि अमित शाह ने 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया किसको? एमएलए को, कांग्रेसियों को। दूसरी तरफ बोला वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। मतलब अमित शाह को और वसुंधरा को भी आपस के अंदर दुश्मन बना दिया। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत को कोई टक्कर देने की हैसियत रखती है तो वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। पहले 2-3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है और भीड़ लाने की उसके अंदर ताकत है। लेकिन आलकमान से उनकी दुश्मनी कैसे कराई जाए, भाजपाइयों से वसुंधरा को अलग थलग कैसे किया जाए, आम जनता के बात को कैसे यकीन दिलाया जाए कि मेरे साथ कौन है। मतलब गहलोत के साथ वसुंधरा है, पहला संदेश तो ये जाता है। मतलब अगर वसुंधरा और गहलोत मिले हुए हैं तो जनता में संदेश जाएगा कि वसुंधरा राजे को वोट नहीं देना है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिग्गज नरेंद्र मोदी और अमित शाह। गहलोत ने अपने बयान के अंदर बोला कि 10 करोड़ रुपए अमित शाह ने दिए, लेकिन मेरी सरकार वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने बचा ली। मतलब अमित शाह से और वसुंधरा राजे के बीच में भी 36 का आंकड़ा। जो मोदी समर्थक है, जो अमित शाह के समर्थक हैं, भाजपा के दिग्गज नेताओं के समर्थक हैं, वो वसुंधरा राजे के खिलाफ। तो वसुंधरा राजे फिर से हाशिए पर जाएगी। तो गहलोत को दोबारा सत्ता में लाने के लिए सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? एक तो सचिन पायलट, क्योंकि वो भी सीएम बन सकते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं, वापस अधिकार में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी सभा में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। दूसरी तरफ उनको चैलेंज करने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा के ऊपर से अगर ऊपर के लोगों का मतलब भाजपा आलकमान का हाथ अट जाए तो भी वसुंधरा कुछ नहीं है। मतलब अपने दोनों दुश्मनों को धौलपुर की सभा में निपटाने का प्रयास किया, लेकिन वसुंधरा राजे ने तुरंत बयान जारी करके बोला, सत्यनिष्ठ ईमानदार अमित शाह जो देश के गृह मंत्री भी हैं, उनके ऊपर आरोप लगाने वाले गहलोत साहब, मेरे खिलाफ षड्यंत्र मत करो। मतलब वसुंधरा राजे के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं कांग्रेस के मंच के ऊपर, और षड्यंत्र के अंदर भी केवल बुराई नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी आलकमान तो चाहता था सरकार गिराना, लेकिन उन्हीं की पार्टी की नेता मेरा साथ दे रही है। मतलब बीजेपी में घर का भेदी कौन? वसुंधरा राजे। ऐसा गहलोत ने बताने का प्रयास किया। और एक तीर से कितने निशाने साधना है, इसी को राजनीतिता बोलते हैं, इसी को राजनीति में घाघ लोग बोलते हैं। अब लेकिन चूंकि मीडिया थोड़ी सी परिपक्व हो गई, सोशल मीडिया भी साथ में चली गई, कोई सेंसर नहीं है। हालांकि ये जैसा स्पष्ट हम अपने चैनल फोर्स न्यूज़ पे बोल रहे हैं, वैसा स्पष्ट कोई भी अखबार नहीं बोल सकता, क्योंकि वहाँ उन्हें सरकार से विज्ञापन लेना है। दूसरे चैनल नहीं बोल सकते क्योंकि गहलोत साहब उन्हें डरा धमका भी सकते हैं। लेकिन चूंकि जगह जगह यदि पत्रकार बने हुए हैं, जगह जगह अखबार निकलते हैं, जगह जगह न्यूज़ चैनल है, जगह जगह सोशल मीडिया है, तो बयान के पीछे की मंशा सामने आ जाती है। लेकिन
गहलोत साहब इसके अंदर सक्सेस होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि घर में घरवाली भी अगर 10 साल रह जाए तो घरवाले को समझ में आ जाता है कि उसकी घरवाली की अगली रणनीति क्या होगी, और पत्नी को भी समझ में आ जाता है कि उसका पति कौन से स्टेप के ऊपर उससे क्या प्रतिक्रिया करेगा। ऐसे में गहलोत साहब ने अपनी पूरी जीवन की राजनीति में किस किस के खिलाफ क्या क्या काम किए अब धीरे धीरे प्रतीत होता है, और बयान के पीछे की क्या मंशा है वो समझ में आती है। इसलिए अब अगली बार कोई संभावना इस तरह की नहीं बन रही है कि गहलोत साहब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो धौलपुर की सभा में गहलोत साहब ने सचिन पायलट और वसुंधरा राजे को कैसे निपटाने की कोशिश की, सफल नहीं हुए अभी, कोशिश की, ये बताने के लिए वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। जय हिंद, वंदे मातरम।